ओके स्टूडेंट, सो वेलकम टू क्लास 10th। क्लास 9th की तरह भी आपका फर्स्ट टॉपिक वैदिक मैथ्स ही है और इसमें स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स है, अराउंड 30 एग्जांपल्स है और वो सारे एग्जांपल्स आपके प्रीवियस क्लास में बेस्ड है। मतलब आपको कुछ नया नहीं सीखना, सिर्फ उसी चीज को रिवाइज करना है। ठीक है, सबसे पहले अपना क्वेश्चन जो है वो है एडिशन पे। तो अपन एडिशन कर चुके हैं एकाधिक पूर्वेन से। 5 + 5 10, 10 का 0 यहां पर और यहां पर एकाधिक है। 0 + 2 2, 2 + 5 is 7। नाउ 6 प्लस 8 काउंट नहीं होगा, कितना काउंट होगा 9। 6 + 9 is 15। 5 + 7 is 12। 2 + 4 is 6। 0 + 1 + 9 is 10। अब देखिए इस स्टेप पे अपने पास 10 आया तो इसके यहां पर नेक्स्ट वाले पे क्या लगा देंगे अपन, डॉट। 0 + 3 is 3। अब यहां पर देखिए इस पर मेंशन करना भूल गया, केजी ग्राम्स। 2 + 0 2 + 10 12। सो 2 है ना, एकाधिक साइन 4 है। नाउ 2 + 6 is 8। अगेन द नेक्स्ट कॉलम, सेम प्रोसीजर। 1 + 6 7, 7 + 9 is equals to 16। 6 + 5 is 11। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9। So the answer will be 918 kgs and 367 grams. This is your answer। ये चीज हम 9th क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, एकाधिक पूर्वेन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब आपको पता है सबट्रैक्शन के अंदर किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर की बात हो रही है, यहाँ पर मिनट, आवर और सेकंड वाली बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन कॉम्प्लीमेंट से करेंगे। कॉम्प्लीमेंट आपको याद होगा, किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट होता है, उससे नंबर को 10 में से माइनस कर दें। अब देखिए 5 में से 6 माइनस करना पॉसिबल नहीं है, तो हम 6 का कॉम्प्लीमेंट ऊपर ऐड कर देंगे, मतलब नीचे वाले नंबर का कॉम्प्लीमेंट ऊपर ऐड कर देंगे। सो 5 + 4 is 9 और आगे लगा देंगे एकाधिक। सो 3 - 5 is not possible, so complement of 5 is 5। So 3 + 5 is 8। Again a dot on the next number। So 7 - 6 is 1। क्योंकि यहां पर माइनस पॉसिबल था, यहां पर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल था, इसलिए हमने ना तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट यूज किया, ना ही नेक्स्ट नंबर पे एकाधिक साइन लगाया। 6 - 7 पॉसिबल नहीं है, तो 7 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 3। तो 6 + 3 is 9। अगेन एकाधिक। 4 - 4 इट इज पॉसिबल, सो इट विल बी 0। आगे कोई भी साइन नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर हमने कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं किया है। 7 - 8 इज नॉट पॉसिबल, तो कॉम्प्लीमेंट यूज करना पड़ेगा +2। 7 + 2 is equals to 9। 3 - 3 0। 0 किलोमीटर, सॉरी 09 किलोमीटर, 91 meters and 89 centimeter is your final answer। So एडिशन और सब्ट्रैक्शन आने के चांसेस 10th क्लास में बहुत कम है, फिर भी हम रिस्क न लेते हुए इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये आएगा तो मैक्सिमम 1 मार्क में आता है। इसके बाद हमारे पास है 588 × 512। बुक के अंदर लिखा हुआ है यूज अ सूटेबल मेथड।
अब सूटेबल मेथड आपको कौन सा याद है 9th क्लास का, इस पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन दो मेथड से हो सकता है। पहला है निकलम, सो 588 अपॉन 512, यहां पर सब बेस होगा 500, बेस होगा 100, सब बेस डिजिट होगी 5। तो अब डेविएशन निकालते हैं। 588 माइनस 500 प्लस का 88 प्लस का 12, ठीक है। अब यहां पर हम सब बेस मेथड लगाएंगे। यहां पर दो कॉलम बना लिए। अगर मैं 512 उठाता हूं तो मेरे को यहां पे क्रॉस जाकर 88 उठाना पड़ेगा। सो 512 प्लस 88 मल्टीप्लाई बाय सब बेस डिजिट एंड 88 मल्टीप्लाई बाय 12. So we'll solve this. यहां पर हम देख सकते हैं 88 into 12 is 1056. 5 multiplied by 300, that is 600. It will be 3000. अब फाइनल आंसर लिखने से पहले हमें याद है बेस में 2 0 है, तो यहां पर 2 ही डिजिट्स अलाउड है, बाकी 2 डिजिट्स आगे ट्रांसफर हो जाएगी। सो इट विल बिकम 3010 एंड इट इज लेफ्ट विथ 56. सो द फाइनल आंसर विल बी 301056. दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको करने का एक मेथड ये है और इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड है। देखिए यहां पर 588 मल्टीप्लाई बाय 512, 5 कॉमन आ रहा है और 88 और 12 का सम जो है वो 100 है। तो हम इसके कर सकते हैं एकाधिक के पूर्वेन से। कैसे? कॉलम बनाइए दो, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एकाधिक से, 88 इंटू 12। अब ये भी हमने 88 इंटू 12 किया था, दैट इज 1056, 5 6 30। यहां पर हमें कोई भी चीज नहीं देखनी, सीधे आंसर लिखना है 301056। आप देख सकते हैं दोनों आंसर सेम है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है ऊर्ध्व तेजोभ्याम। हमें पता है ऊर्ध्व को करने के लिए सबसे पहले आपको डिजिट्स को या फिर अपने नंबर्स को ऐसे लिखना होगा 47 मल्टीप्लाई बाय 28 0 इस तरीके से। अब पहले के दो नंबर्स 1 और 0, दो नंबर्स 14 और 20 02। आफ्टर दैट 147 and 028, 47 and 28, 7 and 8। एरोज बनाएंगे, फर्स्ट को लास्ट से, लास्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को लास्ट को, लास्ट को फर्स्ट से,
और बीच वाले को बीच वाले से, फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट, सेम प्रोसीजर। वन इंटू जीरो, जीरो कॉलम, 0 into 4, 0 plus 2 ones are 2. 0 into 7, 0 plus 2 fours are 8. Sorry, plus 8 ones are 8. 2 sevens are 14 plus 8 fours are 32. 7 eights are 56. Now again 0, 2, 16, 14 plus 32 is 46 and 56. निखिलम में ये रूल था कि हमारे पास जितने जीरोस होंगे लेफ्ट वाले कॉलम में उतनी ही डिजिट्स रह सकती हैं, लेकिन ऊर्ध्वतम या फिर बाकी जितने मेथड्स हैं उनके अंदर एक रूल है, जब भी आपके पास दो से ज्यादा कॉलम होते हैं तो आप क्या करेंगे, एक नंबर रखना है सबसे ज्यादा, बाकी सारे नंबर्स को आगे ट्रांसफर कर देंगे। सो 46 प्लस 5 इज 51, 51 का 5 इधर, 5 प्लस 16 इज 21, 2, इट इज 4. नाउ द आंसर इज 4, 1, 1 and 6. This is your final answer. Method और सूत्र निखिलम, ये हम 9th क्लास के बाद अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने सॉल्यूशन सारे डायरेक्ट लिख दिए। 17 स्क्वायर, 17 के लिए बेस 10 होगा क्योंकि ये नंबर 10 के पास में, तो डेविएशन आएगा 17 में से 10 घटा है तो प्लस का 7 और प्लस का 7, कोई सा भी एक 17 ले लीजिए तो उसके साथ प्लस 7 आएगा, 7 इंटू 7 49, 17 प्लस 7 इज 24। अब यहां पर मेन बात है, बेस में एक जीरो है तो लेफ्ट राइट वाले कॉलम में एक ही डिजिट रहनी चाहिए, बाकी बची हुई डिजिट्स को आगे ले जाके ऐड कर देंगे। सो 24 विल बिकम 28 and it is left with a 9. So the answer will be 289. Moving towards the next question, 98. Interesting question है। 98 को जब अपन सॉल्व करेंगे, बेस 100 लिया, यहाँ पे डेविएशन 98 माइनस 100 करने पे माइनस का 02 आएगा। तो मैं दो चीजें बताना चाहूंगा, माइनस का साइन यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे बाद में, चलिए वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बेस में 2 जीरो है तो यहाँ पर आपको 2 डिजिट लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर एक जीरो तो आपने प्लस का 7 लिखा, प्लस का 07 नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट है इसलिए आपको माइनस का 02 भी लिखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। 98 एंड यहाँ से माइनस का 02, तो 98 में से 2 गए तो 96, माइनस का 02 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 02, दोनों माइनस के हैं इसलिए कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4। लेकिन यहाँ पे 0 क्यों लगाया मैंने, 0 इसलिए लगाया है क्योंकि बेस में 2 डिजिट है और इस वाले कॉलम में हमेशा मिनिमम मेरे को 2 डिजिट चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए 0 लगाया। जब आंसर निकालेंगे तो 9604 आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको 964 कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर सेम कंसेप्ट है, 115 डेविएशन इज प्लस 15। यहां पर हमने सारा इसको सॉल्व किया, 15 इंटू 15 225, वही 2 डिजिट है तो दो डिजिट रख सकते हैं, बाकी एक डिजिट को आगे ट्रांसफर किया। द फाइनल आंसर इज 13225। अब हम चलेंगे, ये हमारे पास था बेस मेथड। बेस मेथड के अंदर क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं या तो आपके 10 के पास होंगे या फिर 100 के पास होंगे। ऐसे नंबर जो 10 और 100 के पास नहीं है उनको हम सॉल्व करते हैं सब बेस मेथड से। ओके,
सो नेक्स्ट मेथड इज अगेन निकलम बट सब बेस मेथड। सब बेस मेथड क्यों? क्योंकि यहाँ पर 23 ले लीजिए, 64 ले लीजिए या फिर 308 ले लीजिए, तीनों नंबर्स ही 10 और 100 के पास के नहीं है। सो 23 लिया, सबसे पहले देखा 23 किसकी लाइन में आता है, ये आता है 20 की लाइन में। सो सब बेस हो जाएगा 20। यहाँ पे 0 है 1, तो 1 0 वाला बेस कितना होता है 10। हमारे पास दो ही बेस है 10 या फिर 100। 1000 बहुत ही कम केसेस में काम आता है, इसलिए इसको अपन अभी कंसिडर नहीं। सो 10 सब बेस डिजिट होती है हमारे सब बेस की पहली वाली डिजिट। आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट सॉरी डेविएशन निकालना है। 23 वैसे 20 माइनस की है, प्लस की आ गया, यहां पर लिखा इसको 3 इंटू 3 9। आपको कुछ नहीं करना, सब बेस डिजिट को लेफ्ट वाले कॉलम में बाहर मल्टीप्लाई कर देना है। यही डिफरेंस है बेस और सब बेस मेथड में। सॉल्व करने के बाद 52 इधर बचा, 9 इधर बचा, यहां पर 1 0 है, यहां पर एक डिजिट है, कुछ भी चेंज नहीं करना। द फाइनल आंसर इज 529 एज इट इज। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 64। In the case of 64, sub base will be 60, sub base digit will be 6. Again, यहां पर 1 0 है तो 1 0 वाला बेस 10 ही होता है। यहां पे अपन इसको सॉल्व किया, 64 प्लस 4 इंटू 6, 4 4 16। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई, यहाँ पर एक ही 0 है लेकिन हमारे पास नंबर यहाँ पर 2 है, 2 डिजिट्स हैं राइट कॉलम में। मूव 1 digit to the next column. So 408 became 409. So final answer is 4096. Going towards the next question, 308 square. Now 308 आता है 300 के बाद या फिर 300 की लाइन में। यहाँ पे 2 0 है इसलिए यहाँ पर बेस हो जाएगा 100. Sub base digit will be 3. Now solving this will get 64948. अब यहां पर 2 0 है और यहां पर डिजिट भी 2 ही है, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना, एज इट इज रखना है इसको। आंसर विल बी 94864। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सब बेस एंड बेस मेथड। तो आज हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन बाय निकलम किया है, जहां पे स्क्वायर भी किया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होमवर्क में आपको जो मैंने आज क्लास में करवाया है इसको रिपीट करना है, प्लस 1-2 क्वेश्चंस मैं खुद से करने के लिए आपको दूंगा। बुक के लिए मैं कहना चाहूंगा, बुक के अंदर सिर्फ चैप्टर 1 जो है प्रीवियस ईयर के बुक से चेंज हुआ है थोड़ा सा, तो उसके लिए तो मैं आपको डाउनलोड लिंक दे दूंगा, नहीं तो मैं पीडीएफ खुद आपको ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगा। अगर दोनों चीज नहीं भी हो पाती तो मैं डेली आपको वर्कशीट्स के थ्रू लिख के सारे क्वेश्चंस दे दूंगा। थैंक यू।